हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND क्लासेस पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 7th की मैथ्स की न्यू NCERT गणिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नंबर प्ले। सबसे पहले जानेंगे हम नंबर्स टेल्स अस थिंग्स। भी जो नंबर्स है ना, वो सिर्फ हमें काउंटिंग में काम नहीं आते, इससे हमें अलग अलग पैटर्न, पोजीशंस, रिलेशनशिप्स भी फाइंड होती हैं, ठीक है, पता लगती हैं। जैसे कि नीचे डायग्राम दी गई है, आप देख रहे होंगे जहाँ पर जीरो, फिर 1 2 2 5 6 लिखा हुआ है ना। ये वैसे ही रैंडमली नहीं लिखा हुआ, जो फर्स्ट पर्सन है उसके आगे कोई भी टाल नहीं ना है, तो इसने क्या लिखा, जीरो। क्या लिखा, जीरो। सेकंड पर्सन के आगे एक ही पर्सन है, वो उससे छोटा है, तो इसने भी क्या कहा, जीरो। थर्ड पर्सन के आगे कितने टाल लोग हैं, एक है, जे से छोटा है, ठीक है, एक ही है, तो इसने क्या कहा, एक। ये नंबर क्या शो करें ऊपर भी, उनके आगे कितने टाल लोग हैं। जहाँ पर देखिए इसके आगे कितने लंबे लोग हैं, एक और दो, जो इसने कहा दो। उसी तरह इसके आगे भी कितने लंबे लोग हैं, दो, तो इसने दो कहा। इसके आगे के जितने भी लोग हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सभी इस आदमी से लंबे हैं, तो इसने कहा 5। लास्ट वाले से सभी लंबे हैं, तो इसने कहा 6, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन बता रहे हैं, जहाँ पर नंबर क्या बता रहे हैं, किस आदमी के आगे कितने लंबे लोग हैं, ठीक है। इसी तरीके से नंबर और भी कई सारे रिलेशन हमें बताते हैं। नेक्स्ट है पैरिटी। पैरिटी रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर बीइंग एदर इवन और ऑड। पैरिटी क्या बताती है हमें भी, कोई जो नंबर है ना वो ऑड है या इवन है, ये बताती है हमें, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो दो पर डिवाइड हों। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय टू, जो दो के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। जो डिवाइड होते हैं दो के टेबल पर उन्हें इवन कहते हैं, जो नहीं होते उन्हें ऑड कहते हैं। नेक्स्ट है पैरिटी ऑफ सम। पैरिटी ऑफ सम में फर्स्ट है इवन प्लस इवन। अगर हम दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 6 लिखा, 6 में 6 ऐड कर दो, कितना बना, 12। दोनों नंबर इवन थे तो रिजल्ट क्या है, इवन। अलग अलग इवन नंबर मान लेते हैं, एक लिखा हमने 14, एक लिख दिया 18, दोनों अलग अलग इवन नंबर थे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 32। ये भी क्या है, इवन। यानी कि कोई भी दो इवन नंबर को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा इवन। उसी तरीके से जब भी आप कोई भी दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, कोई भी दो ऑड नंबर को ऐड करें तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक ऑड नंबर मैंने लिख लिया 3, एक लिख लिया 5। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 8। 8 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। यानी कि चाहे दो इवन नंबर हो उनका ऐड करेंगे तो भी इवन बनेगा, दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो भी क्या बनेगा, इवन बनेगा। थर्ड है ऑड प्लस इवन। अगर हम एक ऑड और एक इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऑड बनेगा। मान लीजिए ऑड नंबर मैंने 3 लिख लिया, इवन लिख लिया 8। 3 में 8 जोड़े 11, ये क्या है, ऑड। यानी कि जब एक ऑड हो नंबर हो, एक इवन हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। फोर्थ में बस क्या किया, इवन नंबर को आगे लिख दिया गया, ऑड को बाद में, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, ऑड ही आएगा। अगर दोनों नंबर इवन है तो इवन आएगा, अगर दोनों नंबर ऑड है तो भी इवन आएगा। बाकी के दो केसों में रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। द सम ऑफ 2 4 6 ऑड नंबर इज इवन। अगर सम है ना जो ऑड नंबर का, वो क्या है, 2 है, 4 है, 6, यानी कि 2 4 6 इस तरीके से ऑड नंबर है ना, तो उनका सम हमेशा इवन होगा। लेकिन अगर द सम ऑफ 3 5 7 ऑड नंबर इज ऐड, अगर ऑड नंबर क्या है, 3 है, 5 है, 7 ऑड है ना, तो उनका सम भी ऑड होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिखे 7 9 7 प्लस 11, जो 4 ऑड नंबर है ना, इनको जोड़ के देखिए। 7 में 9 ऐड किया 16, 16 में 7 ऐड किया 23, 23 में 11 ऐड किया 34, तो सम क्या आ गया, इवन आ गया। इसी तरीके से आप दो ऑड नंबर को भी लिखेंगे, 4 को भी लिखेंगे, 6 को भी लिखेंगे, तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर हम 3 5 7 के पेयर में लिखेंगे, तो मान लीजिए 7 लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया और 7, पहली वाली स्टेटमेंट लिख ली, 11 ही लिखा मैंने, ठीक है। 7 में 9 ऐड किया 16, 16 में 7 ऐड किया तो 23, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज ऑड।
भी जो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे ना उनका सम हमेशा ऑड होगा। कॉन्सिक्यूटिव कोई भी दो नंबर मान के देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर लिखा मैंने 6, दूसरा 7। कॉन्सिक्यूटिव है ना, लगातार आने वाले नंबर। 6 में 7 जोड़ा कितना बन गया? 13। ये क्या है? ऑड है ना। कोई और नंबर भी मान लेते हैं। मैंने लिखा 99 प्लस 100। ये दो भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इनको ऐड कर दो। 99 में 100 ऐड किया, कितना बन गया? 199। ये भी क्या है? ऑड है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम्स। भी जो आपको अंडरस्टैंडिंग है ना ऑड और इवन नंबर्स की, उनकी मदद से हमने इनकी पैरिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर्स। 2 इवन नंबर और 2 ऑड नंबर का सम क्या होगा वो बताना है हमने। सोल्यूशन, 2 इवन नंबर लिख लेते हैं। इवन को मैं ई से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ई प्लस ई। 2 इवन नंबर प्लस 2 ऑड। हमने पढ़ा है भी 2 इवन नंबर का सम क्या होता है? इवन। और 2 ऑड नंबर का सम भी क्या होता है? इवन। तो इवन इवन आ गया, 2 इवन का सम इवन। तो इसका आंसर क्या आ गया? इवन। 2 इवन और 2 ऑड का सम हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स। हमने बताना है 2 ऑड और 3 इवन का सम। 2 ऑड लिख लेते हैं, 1 ऑड 2 ऑड, फिर 3 इवन। इवन इवन इवन, ठीक है। हमें पता है 2 ऑड का सम क्या होता है? इवन, लिख दिया। 2 इवन का सम भी क्या होता है? इवन, लिख दिया। ये इवन अकेला बचा, इसको दोबारा नीचे ऐसे लिख दिया। 2 इवन का सम इवन, फिर प्लस इवन आ गया। 2 इवन का सम इवन। तो 2 ऑड और 3 इवन का सम भी क्या होगा? इवन ही होगा। नेक्स्ट है सम ऑफ 5 इवन नंबर्स। 5 इवन नंबर्स का सम बताना है। इवन नंबर जितने मर्जी उनका सम हमेशा इवन आएगा, ठीक है। इवन प्लस इवन, इवन इवन प्लस इवन। 5 इवन नंबर्स लिख दिए। 2 इवन नंबर का सम इवन, 2 इवन नंबर का सम इवन, प्लस एक ये वाला इवन बचा, इसको ऐसे लिख दो। 2 इवन का सम इवन, इवन प्लस इवन। 2 इवन का सम क्या होता है? इवन। तो 5 इवन नंबर्स का सम भी क्या आ गया? इवन। इवन नंबर जितने मर्जी हो, अगर सिर्फ इवन है तो इवन ही आंसर आएगा, ठीक है। सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। 8 ऑड नंबर्स का सम बताना है। अभी हमने पढ़ा था ना भी जब ऑड नंबर क्या हो, 2, 4, 6 ऐसे पेयर में हो तो क्या होता है? उनका आंसर इवन होता है। तो क्या आएगा? इवन आएगा। इसे प्रूव भी कर लेते हैं। ऑड 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 ऑड। 8 ऑड नंबर लिख लेते हैं। लिख लिए। पहले 2 का ऑड का सम भी इवन, अगले 2 का भी सम इवन, अगले 2 का भी सम इवन, अगले 2 का भी सम इवन। इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन। 2 का सम इवन का सम इवन, 2 इवन का सम इवन, फिर से 2 इवन बन गए, 2 इवन का सम इवन। Lakpa has an odd number of 1 rupee coins, an odd number of 5 rupee coins and an even number of 10 rupee coins in his piggy bank। जो लाकपा है ना उसके बैग में ऑड नंबर ऑफ कॉइन के 1 रुपए के ऑड नंबर ऑफ कॉइन है, 5 रुपए के भी ऑड नंबर ऑफ कॉइन है, 10 रुपए के भी। जो 10 रुपए के जो कॉइन है वो इवन नंबर है, ठीक है। एक ऑड नंबर है और सिक्के भी क्या है? ऑड, ठीक है। तो मान लीजिए एक ऑड है और सिक्के 3 है, मान लीजिए 3 ऑड ही है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 3। ऑड नंबर आए ना। कोई और ऑड नंबर मान लो 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना? 7। तो भी क्या है? ऑड। यानी कि ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? ऑड। यानी 1 रुपये के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? की वैल्यू क्या है? ऑड है। वैसे ही ऑड नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, 5 भी ऑड है, सिक्के भी ऑड है, तो इनकी भी टोटल वैल्यू क्या होगी? ऑड ही होगी। प्लस इवन नंबर ऑफ 10 रुपये कॉइन्स, 10 रुपये के इवन कॉइन है, 2 सिक्के मान लेता हूँ मैं, चलो इवन है ना, क्योंकि 10 को 2 से किया 20, क्या आया? इवन आया ना। ऐसे कोई और इवन नंबर मान लीजिए मैंने मान लिया 16, 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 160, वो भी इवन है ना। यानी कि इवन जो 10 रुपए के सिक्के हैं उनकी वैल्यू क्या है? इवन है, ठीक है। ही कैलकुलेटेड द टोटल एंड गॉट ₹205। उसने कैलकुलेट किया और उसे क्या पता लगा भी टोटल वैल्यू क्या है? 205 है। डिड ही मेक अ मिस्टेक? इफ़ ही डिड एक्सप्लेन वाई। क्या उसने कोई मिस्टेक की? अगर की तो एक्सप्लेन करें क्यों। इफ़ ही डिड नॉट
हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप कुड ही हैव। अगर उसने गलती नहीं की तो हमने बताना है कि हर एक किस्म के कितने सिक्के हैं। हमें क्या पता है, दो ऑड नंबर का सम क्या होता है, इवन। एक इवन बचा, ऐसे लिख दी। इवन को इवन में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इवन। यानी कि जो सिक्कों की टोटल वैल्यू वो इवन होनी चाहिए, पर यहाँ पर क्या आई है 205 जो कि ऑड है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। 1 रुपी कॉइन की वैल्यू ऑड, 5 रुपी कॉइन की वैल्यू ऑड, 10 रुपी कॉइन की वैल्यू इवन, सबको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। उसका कैलकुलेशन क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए था, इवन, पर उसका क्या है, ऑड है, इसलिए वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोर है सम नंबर कार्ड्स एंड इज वर्किंग ऑन अ पजल। उसके पास कुछ कार्ड हैं, वो एक पजल पर वर्क करे। देयर आर 5 बॉक्सेस एंड ईच बॉक्स शुड कंटेन एग्जैक्टली 1 नंबर कार्ड। उसके पास 5 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स में एक नंबर ही कार्ड ही आना चाहिए। द नंबर्स इन दी बॉक्सेस शुड सम टू 30। जो नंबर है ना बॉक्सेस में, उनका सम क्या होना चाहिए, 30। कैन यू हेल्प हिम फाइंड अ वे टू डू इट। क्या आप तरीका बता सकते हैं जिसको को आंसर मिल जाए। 5 नंबर का सम 30 बनाने, कौन कौन से नंबर काटने, 13, 9, 1, 7, 11, 5, 3, सभी के सभी क्या है, ऑड है। क्या है, ऑड। और हमने पढ़ा था ना कि अगर ऑड नंबर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो, जैसे 1, 3, 5, तो उनका सम हमेशा क्या आता है, ऑड। यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही है ना, 5 बार है, तो इनका सम कभी भी 30 नहीं हो सकता, क्योंकि 30 क्या है, इवन नंबर। तो वही लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि और 5 ऑड नंबर का सम हमेशा ऑड होता है। नेक्स्ट है, 2 सिबलिंग्स मार्टिन एंड मारिया वर बॉर्न एग्जैक्टली 1 ईयर पार्ट। भी जो मार्टिन और मारिया ना 2 सिबलिंग हैं, वो 1 साल के गैप पर जन्म हुआ है उनका। टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे। वो आज के अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मारिया क्लेम्स दैट द सम ऑफ देयर एजेस इज 112। मारिया कह रही ना जो उनकी उम्र का सम है वो 112 है। इज दिस पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। क्या ये संभव है, क्यों और क्यों नहीं। सम है 112। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख लिया 55 कॉन्सिक्यूटिव है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगी ना। अगर एक की मैं 55 मान ली तो दूसरी की क्या हो जाएगी 56। दोनों को ऐड किया तो कितना बना 111। चलो मार्टिन की 56 मान लेते हैं, मारिया की 57 मान ली, तो इनकी एज कितनी आ गई 113। ठीक है, पर उसने क्या बताया 112, तो वो तो आ ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सम हमेशा क्या होता है, ऑड। पर 112 क्या है, इवन। अरे आप में से कई लोग कहेंगे क्या पता उसकी एज 56.5 ईयर्स हो, दूसरी की 57.5 या 55.5 और 56.5 हो। फिर अगर 55.5 और 56.5 मान लेंगे फिर तो आंसर आ जाएगा। पर हमने पॉइंट में क्यों नहीं मानी, क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे। आज तो उनका जन्मदिन है। अगर जन्मदिन है तो एज परफेक्ट नंबर में ही होगी ना, पॉइंट्स में हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकता भी 1 महीना 2 महीने ऊपर होगी, वो पूरे एक नंबर में ही होगी ना, इंटीजर वैल्यू ही होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप रीजन में, सिंस 112 इज एन इवन नंबर एंड मार्टिन एंड मारिया एजेस आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, दे कैन नॉट एड अप टू 112। भी जो 112 है वो इवन नंबर है, पर मार्टिन और मारिया की एज क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सम कभी भी इवन नहीं हो सकता, ऑड होता है। नेक्स्ट है, लिस्वनी हैज अ लार्ज ओल्ड एनसाइक्लोपीडिया, व्हेन शी ओपनड इट सेवरल लूज पेजेस फेल आउट ऑफ इट। लिस्वनी के पास क्या एक बहुत बड़ा ओल्ड एनसाइक्लोपीडिया है, जब उसने उसको ओपन किया कुछ लूज पेजेस उससे निकल गए। She counted 50 sheets in total, each printed on both sides. उसने कितनी sheets गिनी, टोटल 50 थी, दोनों तरफ वो प्रिंटेड थी। Can the sum of the page numbers of the loose sheets be 6000? Why और why not? भी जो सम है ना पेज नंबर्स का लूज शीट का वो 6000 हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं। पहले क्या 50 सीट है, तो सम जो 50 सीट का नंबर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो इवन होगा। 50 इवन नंबर है तो
क्योंकि मैंने आपको बताया ना कितने भी इवन नंबर हो तो उनका सम हमेशा क्या होता है, इवन होता है। 50 सीट है, एक तरफ इवन नंबर होगा, दूसरी तरफ ऑड, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा, पहली तरफ इवन दूसरी तरफ ऑड। जो अगर मान लो बीच में से भी काउंटिंग स्टार्ट होगी तो भी क्या एक तरफ इवन एक तरफ ऑड तो होगा ही, जहाँ मान लो मर्जी हो, ठीक है, एक तरफ इवन होगा एक तरफ ऑड होगा। तो जो 50 इवन नंबर का सम है वो भी क्या आएगा, इवन। और सम दूसरी तरफ जो 50 ऑड है उनका सम भी क्या आएगा, इवन। क्यों क्यों आएगा, हमने पढ़ा है क्योंकि जब भी ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, तो उनका सम क्या होता है, इवन। और जब भी दो इवन को जोड़ेंगे तो सम क्या आएगा, इवन। ऐसे लिख सकते हैं आप, सम ऑफ 50 इवन पेज नंबर्स इवन, 50 ऑड पेज नंबर्स इवन, दोनों को जोड़ेंगे इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। इवन ही आंसर आ रहा है और उसने सम क्या बताया, 6000। जो भी क्या है इवन नंबर है तो ये पॉसिबल है, वही लिखा हुआ है जहाँ पर, since 6000 is an even number it is possible for sum to be 6000। भी 6000 क्या है, इवन नंबर है तो सम पॉसिबल है, यूँ नहीं हुए हो पर पॉसिबल है। नेक्स्ट है फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक्स विद ऑड और इवन। सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज, भी अगर इवन नंबर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो सम क्या होगा, इवन ही होगा, चाहे इवन नंबर ऑड टर्म्स हो चाहे इवन हो। सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, सम इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, भी अगर ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो तो सम क्या होगा, इवन, जैसा भी हम पढ़ चुके हैं। सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो भी इवन ही होगा। सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, भी ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हो तो क्या होगा, सम ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। भी पैरिटी क्या होगी, सम की नंबर की 1 से लेकर 100 तक। पहले इनका सम फाइंड करना पड़ेगा। सम के लिए क्या फार्मूला लाएंगे, n ब्रैकेट में n + 1/2। 1 से लेकर 100 तक नंबर है तो टोटल कितने होंगे, 100, यानी कि n की वैल्यू 100, n + 1 की वैल्यू 100 में 1 जोड़ा तो 101, 2 के टेबल पर 100 गया 50 पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 5050। जी इवन नंबर है तो पैरिटी भी क्या होगी, इवन। नेक्स्ट है पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। भी प्रोडक्ट करेंगे अगर हम तो क्या होगा, अगर दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड आएगा। मान लीजिए एक और नंबर लिखा 7, एक लिखा 9, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, ऑड है। ऐसे कोई भी ऑड नंबर चेक कर सकते हैं आप, हमेशा ऑड ही आएगा। वैसे ही दो इवन नंबर का सम क्या आएगा, इवन। इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन, ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन। सिर्फ फर्स्ट याद रख लें कि अगर दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, ऑड। दो ऑड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा ऑड, बाकी सभी केसेस में इवन आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पैरिटी फाइंड करनी है हमने नीचे दिए हुए नंबर की। 27 × 13, 27 भी ऑड है और 13 भी क्या है, ऑड है। ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, मैंने कहा था ना भी ऑड की याद रखो, सिर्फ अगर दो ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, ऑड, यानी पहले की पैरिटी क्या है, ऑड। सेकंड 42 इवन है, 78 क्या है, इवन। दो इवन, बाकी सभी की क्या है, चाहे दो इवन हो एक इवन ऑड हो, क्या आएगी, इवन ही आएगी। सी क्वेश्चन में क्या है, 135 क्या है, ऑड है, 654 क्या है, इवन है। ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इवन, यानी कि पहले की पैरिटी ऑड है, दूसरे की इवन, तीसरे की भी इवन। नेक्स्ट पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कंसिडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3n + 4। हमने इस एक्सप्रेशन की पैरिटी बतानी है। बीजे एक्सप्रेशन इवन आएगा हमेशा की जो ऑड आएगा। मान लीजिए पहले ऑड नंबर मान लेते हैं, n = 1, 3 × 1 + 4। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना बना, 3 + 4, 3 और 4 को ऐड किया 7। यानी कि जब ऑड मान रहे हैं तो पैरिटी क्या आ रही है, ऑड आ रही है। इवन भी मान के देख लेते हैं वैल्यू, n = 4 लिख लेते हैं। 3 × 4 + 4, 3 4 का 12 + 4 16। जब यानी कि जब n क्या है, ऑड है तो पैरिटी क्या आ रही है, ऑड। जब n इवन है तो पैरिटी क्या आ रही है, इवन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इवन इफ इट हैज अ मल्टीपल ऑफ 2।
भी कोई भी एक्सप्रेशन अगर उसमें 2 का मल्टीपल है ना तो वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। एग्जाम्पल के लिए 2 है, 2 का मल्टीपल है ना, जहाँ पर 2, 50 भी 2 के टेबल पर डिवाइड है, यानी कि 2 के टेबल 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 50 बन रहा है ना, तो ये भी इवन होगा। वैसे ही यहाँ पर 6 और 4 ये भी 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी ये भी इवन नंबर है। 10 और 6 ये भी 2 के मल्टीपल हैं, यानी ये भी इवन नंबर है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ऑड इफ इट हैज एन इवन टर्म प्लस और माइनस ऑड टर्म। भी जो भी एक्सप्रेशन है ना वो हमेशा ऑड होगा अगर एक टर्म इवन है और दूसरी ऑड है, प्लस और माइनस में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2a + 3, 2a इवन है, 3 क्या है, ऑड है, प्लस में वो माइनस में फ़र्क है, यानी इसका पैटी क्या होगी, ऑड होगी। नेक्स्ट 50 भी इवन है, 1 ऑड है, तो इसकी पैटी भी क्या होगी, ऑड होगी। वैसे ही 100x + 7, 100x इवन है, 7 ऑड है, तो इसकी पैटी क्या होगी, ऑड होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। हमने बताना है भी कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट, द एक्सप्रेशन 4m - 1 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर। भी जो एक्सप्रेशन है 4m - 1 वो हमेशा ऑड नंबर देता है। चेक कर लेते हैं। पहला क्या है 4m, ये क्या है 2 का मल्टीपल यानी इवन, 1 क्या है ऑड। अभी हम पढ़ के आए भी इवन नंबर माइनस और प्लस में ऑड नंबर होता है, हमेशा पैटी क्या होगी, ऑड होगी। ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर ही का है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6j - 4। जो सभी इवन नंबर हैं उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6j 2 का मल्टीपल इवन, 4 2 का मल्टीपल है इवन है, तो ये क्या है, ट्रू है। हम सभी एक्सप्रेशन इवन नंबर्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोथ एक्सप्रेशंस 2p + 1 एंड 2q - 1 डिस्क्राइब ऑल आउट नंबर्स। जो एक्सप्रेशन है 2p + 1 और 2q - 1 ये सारे ऑल जितने भी ऑर्डर में उनको दर्शाते हैं। 2p क्या है, इवन, 1 क्या है, ऑड। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। 2q इवन, 1 ऑड। इवन माइनस ऑड भी क्या होता है, ऑड, यानी ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन 2f + 3 गिव्स बोथ इवन एंड ऑड नंबर्स। भी जो एक्सप्रेशन है ना 2f + 3, इससे हमें ऑड नंबर भी मिलते हैं, इवन भी मिलते हैं। 2f क्या है, इवन, 3 क्या है, ऑड। इवन प्लस ऑड ऑड होता है, यानी इससे ऑड नंबर तो मिलेंगे पर इवन नहीं मिलेंगे, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है nth इवन एंड ऑड नंबर। अगर हमने nth इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड करना हो तो क्या होगा, nth इवन नंबर का फार्मूला क्या है, 2n। nth का मतलब क्या है, जो भी नंबर हमने इवन फाइंड करना हो, अगर 7 फाइंड करना हो तो n की जगह पर 7 आ जाएगा। 9th इवन नंबर फाइंड करना हो तो n की जगह पर 9 आ जाएगा। nth ऑड नंबर का क्या फार्मूला है, 2n - 1। nth इवन नंबर का 2n, nth ऑड नंबर का 2n - 1। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स। ग्रिड्स में एक्सप्लोरेशन करनी, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 20, यानी कि हमने रो का सम क्या बनाना है, 16, सेकंड का 9, थर्ड का 20। बेसिक कॉलम साइड यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर 17, यहाँ पर 15, यानी इसमें रो सम हमने 13 बनाना है, इसमें 17, इसमें 15। ये तो सॉल्व भी आप चेक भी कर सकते हैं। 4 + 7 11, 11 + 5 16, 6 + 1 7, 7 + 2 9, ऐसे बाकी सबका आप चेक कर सकते हैं। ये अनसॉल्व्ड है, इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो का सम चाहिए 13, सेकंड का चाहिए 14, थर्ड का चाहिए 18। बेसिक कॉलम का सम क्या चाहिए 24, सेकंड कॉलम का 9, थर्ड कॉलम का 12। फर्स्ट कॉलम का सम बड़ा चाहिए सबसे, तो यहाँ पर बड़े डिजिट लिखेंगे। सबसे बड़े डिजिट क्या पॉसिबल हैं, 8 और 7। जो डिजिट एक बार लिख लिया वो दोबारा नहीं लिखना इनमें। 9 में 8 ऐड किया 17, 17 में 7 ऐड किया 24, बन गया। अब यहाँ पर फिल कर देते हैं। 5 + 7 12, 18 बनाना था, तो कितना बचा, 18 में 12 माइनस करें तो 6, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इस कॉलम में 9 बनाना था, कितना बनाना था, 9। 9 छोटा नंबर ही है, 6 के करीब ही है, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं 1, यहाँ पर 2। 6 में 2 ऐड किया 8, 8 + 1 9 हो गया। फर्स्ट रो में कितना बनाना था 13, 9 + 1 10, 10 में क्या ऐड करें भी 13 बन जाए 3, 4 बचा, जहाँ पर लिख रहे हैं चेक कर लें। 8 2 10, 10 + 4 14, 3 + 4 7, 7 + 5 12। ऐसे आपने फिल करने हैं।
1 से लेकर 9 तक नंबर में से फिल करते हैं और कोई भी नंबर 2 बार नहीं लिख सकते हम, एक बार ही आएगा हर एक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है You might have realized that it is not possible to find a solution for this grid. Why this the case? ये ग्रिड दी गई है हमें, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका कारण बताना है हमने, ठीक है। रीजन क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इज 6, 1 + 2 + 3, क्योंकि डेट एक बार ही आ सकते हैं। सबसे छोटे 3 नंबर मान लिए हमने, 1, 2 और 3, उनको जोड़ा तो कितना बना? 6। द लार्जेस्ट सम पॉसिबल इज 24। लार्जेस्ट कितना पॉसिबल है? 24। सबसे 3 बड़े नंबर मान लो 9, 8 और 7, इनको जोड़ेंगे 24 बन जाएगा, ठीक है। पर इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्या है? 5, ये तो 6 से छोटा है तो ये पॉसिबल ही नहीं। 26 ये क्या है? 24 से बड़ा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है इसका। क्लियरली एनी नंबर इन अ सर्कल कैन नॉट बी लेस देन 6 और ग्रेटर देन 24। इसलिए भी कोई भी नंबर 6 से छोटा नहीं हो सकता और 24 से बड़ा नहीं हो सकता। द ग्रिड है सम 5 and 26, therefore दिस इज इम्पॉसिबल। पर हमने पढ़ा ना अभी, यहाँ पर क्या है? 5 है और 26, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है वाई शुड द रो सम्स एंड कॉलम सम्स ऑलवेज ऐड टू 45। भी रो और कॉलम का सम है वो हमेशा 45 भी क्यों होता है, इसका रीजन बताना है हमने। ये ग्रिड है ना, फ्रॉम दिस ग्रिड वी कैन सी दैट ऑल द रो सम्स एडेड टुगेदर विल बी द सेम एज द सम ऑफ द नंबर्स 1 to 9। ग्रिड से हमें क्या पता लगता है? भी चाहे सभी कॉलम जो ऐड करें, सभी रो ऐड करें, तो वो क्या होगा? पहले 9 नंबर का सम ही होगा ना, और जो पहले 9 नंबर का सम होता है वो क्या होता है? 45 है। इसलिए सभी रो और कॉलम में सम क्या होता है? 45 ही होता है। नेक्स्ट है मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्या है? वो स्क्वायर जिसके सभी रो, सभी कॉलम और सभी डायगोनल का सम क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और इस सम को कहते हैं मैजिक सम। यानी जैसे कि इस में क्या है, इस ग्रिड में क्या है? सभी का सम क्या है? 15 है, सभी रो, कॉलम और डायगोनल का। आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैन 9 बी एट सेंटर। भी जो 9 है वो सेंटर पे हो सकता है। जहाँ पर 9 दिया हुआ है, 8 दिया, 9 और 8 को ऐड किया कितना बन गया? 17। पर हमने पढ़ा था अभी सम कितना होता है? 15 होता है मैजिक स्क्वायर में। तो ये तो 15 से बड़ा पहले ही हो गया, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 9 के यहाँ पर लिख दिया, उसके अलावा 8 हम जहाँ पर मर्जी लिखें तो यही केस बनेगा। चाहे 8 यहाँ पर लिख दिया, जहाँ पर लिख दिया, जहाँ पर लिख दिया, किसी पे भी लिखेंगे ग्रिड में तो वो 9 में ऐड होगा ही होगा और नंबर क्या बनेगा? 15 से बड़ा, जो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है कैन 1 बी एट सेंटर। क्या 1 सेंटर में हो सकता है? 1 सेंटर में लिख दिया तो इन ग्रिड में कहीं ना कहीं तो 2 आएगा ही। 1 और 2 3 हो गया, सबसे बड़ा नंबर और पॉसिबल 9, 3 और 9 12 हो गया। यानी जो क्या होगा? हमेशा 15 से कम होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें हम 15 के बराबर चाहिए, ना बड़ा चाहिए उससे, ना ही छोटा। तो 1 भी कभी सेंटर पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जनरलाइजिंग 3 into 3 मैजिक स्क्वायर। भी जो 3 into 3 मैजिक स्क्वायर उसको जनरलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 5 है, 5 को इन्होंने m मान लिया। 5 के साथ क्या है? 1। 5 से 1 कितना छोटा है? 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? m - 4। 5 के इस तरफ क्या है? 9। 5 से 9 कितना बड़ा है? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे m + 4। 5 के ऊपर देखिए 7 है, कितना बड़ा है 5 से? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे m + 2। नीचे 3 है, 5 से 2 छोटा, तो m - 2, ठीक है। 5 से 4 कितना छोटा है? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें? m + 1। 6 5 से 1 बड़ा था तो m + 1। यहाँ पर m माइनस आएगा, सॉरी, रुक जाइए, सेट कर देते हैं इसे। यहाँ पर क्या आएगा? m - 1। यहाँ पर आएगा m + 1, ठीक है। 5 से 2 कितना छोटा है? 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? m - 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा? m + 3, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग द जनरलाइज्ड फॉर्म फाइंड अ स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 25। जनरलाइज फॉर्म को यूज करके हमने क्या बनाया? मैजिक स्क्वायर। जो सेंटर नंबर क्या है? 25 है। अब देखिए, आप तो कहें हमने तो पढ़ा था अभी सम क्या है? 15 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तो इन्होंने सेंटर नंबर ही क्या कह दिया? 25। वो कब नहीं हो सकता? जब हम
ग्रिड को बनाने के लिए सिर्फ पहले 9 नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो वाले केस थे। पर दूसरे रूट अगर हम उससे बड़े नंबर यूज़ कर सकते तो फिर पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मान लिया मैंने 25, ठीक है। अब ये जनरलाइज स्क्वायर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा m+1, यहाँ पर आएगा m-1 डायगोनल्स में, यानी यहाँ पर क्या आएगा एक नंबर बड़ा 26, यहाँ पर क्या आएगा एक नंबर छोटा 24। नेक्स्ट देखिए आइट साइड में क्या आएगा, यहाँ पर +4 आएगा, यहाँ पर -4, यानी कि जहाँ पर ऐड कर देंगे 25 में 4 29 बन गया, जहाँ से माइनस कर देंगे 21 बन गया। ऊपर नीचे क्या हो रहा है +2 और -2, यानी कि जहाँ पर 2 ऐड कर देंगे 25 में, यहाँ पर 2 क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर क्या हो रहा था 3 माइनस, जहाँ पर 3 प्लस, तो वही कर देंगे। 25 में से 3 किया 22, ऐड किया तो 28, ये बन गई। नेक्स्ट है क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। हमने मैजिक स्क्वायर फाइंड करनी है जिसका सम क्या हो 60 बनानी है, ठीक है। जब हम 5 सेंटर में लेते थे तो सम कितना था 15, 3 गुना आ रहा था ना। अगर 60 करना है तो 60 को 3 से डिवाइड करनी, कितना बन गया 20, यानी सेंटर में क्या आना चाहिए 20, वो आ गया। जहाँ पर एक बड़ा होता है 21, जहाँ पर एक छोटा तो 19, जहाँ पर क्या होता है 3 बड़ा तो 23 आ गया, जहाँ पर 3 छोटा तो 17 आ गया, यहाँ पर 2 बड़ा होता है ना तो 22, यहाँ पर 2 छोटा तो 18, यहाँ पर होता है +4, 20 में 4 ऐड किया 24, यहाँ पर -4 तो 16 आ गया, तो ये स्क्वायर बन गई। नेक्स्ट है एंशिएंट मैजिक स्क्वायर, पुराने समय में जो मैजिक स्क्वायर थी उनके बारे में, ठीक है। द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड 4x4 मैजिक स्क्वायर इज फाउंड इन 10th century inscription at the Parsnar Jain Temple in Khajuraho, India and is known as चौतीसा यंत्र। भी जो फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड मैजिक स्क्वायर है ना 4x4 की, वो 10वीं सेंचुरी में पाई गई थी जैन टेम्पल में, ठीक है। खजुराहो के जैन टेम्पल में पाई गई थी, इसको कहते हैं चौतीसा यंत्र, ठीक है। ये वो मैजिक स्क्वायर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मैजिक स्क्वायर एवर रिकॉर्डेड द लूसू स्क्वायर डेट्स बैक ओवर 2000 ईयर्स टू एंशिएंट चाइना। पहली मैजिक स्क्वायर वो क्या है लूसू स्क्वायर है, जो चाइना में पाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्या कुबेर यंत्र है, इसके सेंटर में क्या होता है मैजिक स्क्वायर होता है, और उस मैजिक स्क्वायर के सेंटर में क्या होता है 24, ठीक है। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बिरांका फिबोनाची नंबर्स, ये क्या है स्पेशल पैटर्न है नंबर्स का। इनमें जो आगे के 2 नंबर होते हैं ना, पिछले 2 नंबर का सम होते हैं, पहले 2 नंबर को छोड़ के, पहले 2 नंबर वैसे लिखेंगे 1 और 2, यहाँ से जितने भी आगे के नंबर होंगे ना वो पहले 2 नंबर का सम होंगे। 2 को 1 में ऐड किया कितना बन गया 3, 3 में 2 को ऐड किया 5, 5 में 3 को ऐड किया 8, ऐसे ये नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। बेस्ट में इनको फिबोनाची नंबर कहते हैं और इंडिया में बिरहांका नंबर्स कहते हैं। जो बिरहांका फिबोनाची नंबर है ना वो बहुत सारे मैथमेटिकल थ्योरीज, पोएट्री, ड्रमिंग, इनमें इनका रिलेशन पाया गया है, ठीक है। सबसे एग्जांपल एक बात करते हैं फ्लावर्स की, जो डेजी का सबसे छोटा फ्लावर होता है उसमें 13 पेटल्स होते हैं, उससे बड़े में क्या होते हैं 21, उससे के बड़े में क्या होता है 34, जो आमतौर पे पाए जाते हैं। रेयर केसेस में कम हो सकते हैं पर ज़्यादातर इसी सीक्वेंस में जो पाए जाते हैं 13, 21, 34। और अगर आप देखेंगे जो क्या है फिबोनाची और बिरहांका नंबर है ना उनका सीक्वेंस जो फॉलो करते हैं 13, 21, 34। ये देखिए 13, 21, 34 और बहुत सारे केस हैं जहाँ पर ये सीक्वेंस वैलिड पाया गया, ठीक है। हमें नेचर में एग्जाम्पल्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 consecutive numbers in the Birhanka sequence are this and this. What are the next 2 numbers in the sequence? What are the previous 2 numbers in the sequence? 2 consecutive नंबर दिए हैं, नेक्स्ट 2 बताने हैं, तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर दो। 987 प्लस 1597, इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करने पर क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करके नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, वो क्या होगा 2584। नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे 1597 है ना, इसमें क्या कर देंगे 2584 को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके क्या बन गया 4181, ठीक है। ये नेक्स्ट 2 नंबर आ गए। प्रीवियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे
सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 1597 माइनस 987, इन दोनों को माइनस कर दें फटाफट। इनको माइनस करने पर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 610। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, 987 में से 610 को क्या कर देंगे, माइनस, और माइनस करने पर क्या आंसर आएगा 377। यानी कि फर्स्ट टू नंबर्स क्या हैं, दिस एंड दिस, प्रीवियस टू नंबर क्या हैं, जे और जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगन वांट्स टू क्लाइंब एन 5 स्टेप स्टेयरकेस। वो क्या है, एक 5 स्टेप की स्टेयर को उसको क्या करना चाहता है, क्लाइंब करना चाहता है। हिज प्लेफुल रूल इज दैट ही कैन टेक एदर 1 स्टेप और 2 स्टेप एट अ टाइम। वो क्या कर सकता है, एक स्टेप ले सकता है एक टाइम पर, या 2। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ हिज पास इज दिस, एक पास उन्होंने बता दिया। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही रीच द टॉप, वो कितने डिफरेंट बेस में टॉप पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच का सीक्वेंस जरूर काम आता है। ब्रांच का सीक्वेंस क्या है, 1 2, यहाँ पर लिख ले ब्रांच का सीक्वेंस, फिर क्या आएगा 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, 21, जैसे जैसे सीक्वेंस चलता जाएगा। 5 स्टेप स्टेयर केस है ना, अगर जितने मर्जी स्टेप की स्टेयर केस हो और उसके पास 2 ही चॉइसेस हैं, तो ब्रांच का सीक्वेंस से आंसर आ जाएगा। 5 स्टेप की है तो 5वां नंबर ब्रांच का सीक्वेंस का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, यानी कि 8 वे पॉसिबल है। क्या है, 8 बेस। इसको प्रूव भी कर देते हैं। मान लीजिए वो सभी बार क्या एक स्टेप ले रहे, तो 1 1 2 3 4 और 5 स्टेप की स्टेयरकेस चढ़ गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसने क्या किया, पहली बार में 2 स्टेप लिए, बाकी सब में 1 1 1 1 1, 5 हो गए। पहली बार में 1, दूसरी बार में 2 लिए, फिर 1 1, पहली और दूसरी बार 1, फिर 2, फिर 1। पहली तीनों बार में उसने 1 स्टेप लिया, आखिर में 2 ले लिए। ये 5 केस हो गए। नेक्स्ट में क्या किया उसने, पहली बार भी 2 स्टेप, दूसरी बार भी 2 2 4 हो गए, 1 स्टेप क्लाइंब बची तो 1। पहला 2 स्टेप लिए, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया। और क्या हो सकता है, पहले 1 लिया स्टेप, फिर 2, फिर 2। तीनों बार 2 2 आ ही नहीं सकते क्योंकि वो 5 स्टेप किए ना, वो तो 6 स्टेप हो जाएंगे। तो ये केसेस गिन लीजिए कितने हैं, 3 4 7 1 8, तो टोटल कितने बेस हैं, 8 बेस। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फामेटिक्स पजल। इन दिस नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स। इसमें जो नंबर्स है ना उनको लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। पहला क्या है, टी टी टी, 3 टीओं को ऐड करके टी बन रहा है, और जू बन रहा है, जूटी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी टी है, इनको जोड़ के भी टी बन रहा है। तो कोई ऐसा नंबर सोचना है जिनको जोड़ के सेम वही बने। मान लीजिए मैंने 4 लिखा, 4 + 4 + 4, ये कितना बन गया 12, ये तो अलग बन रहा है। 5 मान लेते हैं, 5 + 5 + 5, तो कितना बन गया 15। अगर 5 लिखें तो हम इनको जोड़ के क्या एंड पर 5 बन रहा है। टी सेम है, उनको जोड़ पे सेम टी बन के एक और 2 डिजिट का नंबर बन रहा है। यानी कि जहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, 5 है, टी की कितनी है, 5 है, और जू की वैल्यू कितनी आ गई, जब जू टी का आंसर कितना है 15, तो जू की वैल्यू क्या आ गई, 1 होगी। आप बस आगे भी नंबर चेक कर सकते हैं, 6 6 6, और कोई नंबर से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर टी की वैल्यू 5 है, जू की 1, हमने सिर्फ लेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है K2, इनको जोड़ के क्या बना, HMM। 2 डिजिट के नंबर को जोड़कर 3 डिजिट का बना है। अगर सबसे बड़ा 2 डिजिट भी मालूम है, वो क्या है 99। 99 को 99 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 198। यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है वो तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर 2 डिजिट के जोड़कर 3 डिजिट बन रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 3 डिजिट का बनना चाहिए। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू 5 चाहिए। 52 + 52 क्या बनेगा 104। क्योंकि अगर हम 5 से छोटा नंबर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या आएगा, वो 3 डिजिट का बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में 2 है। 62 + 62 करके देख लेते हैं, 124। ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट सेम है। 72 + 72 कितना बन गया 144, लास्ट के 2 डिजिट सेम, और फर्स्ट डिजिट जैसे मैंने कहा क्या कहा था अभी, एक ही होगा, वो भी है।
यानी कि यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई 7, एम की कितनी आ गई 4, एच की कितनी आ गई 1, फाइंड हो गई। नेक्स्ट है C1 प्लस सी, आंसर है 1 FF। 1 में C को जोड़कर F बन रहा है, C से अकेले भी F बन रहा है, ठीक है। और जहां पर C से अकेले ही क्या 2 डिजिट का नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है 2 डिजिट का नंबर, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि C क्या है 1 डिजिट का नंबर, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ कैरी गया होगा वहाँ पर। और मैक्सिमम 1 डिजिट का नंबर क्या है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 तो भी कैरी जा सकता है। अगर 8 भी मान लेंगे तो 8 + 1 9 तो कैरी जाएगा ही, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई 9, 9 आ गई, 1 + 9 10, यानी कि F की वैल्यू कितनी आ गई 0, 1 यहाँ पर कैरी गया था, यानी C की वैल्यू 9, F की 0। नेक्स्ट है UT + TA = TAT, ठीक है। T में A को ऐड करके T बन रहा है, अगर किसी नंबर में कोई और नंबर ऐड करके पहले वाला ही नंबर बन रहा है, यानी दूसरे नंबर की वैल्यू क्या है 0, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई 0, T की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी कितनी है। नेक्स्ट में क्या है U में T जोड़कर क्या बन रहा है A बन रहा है, A की वैल्यू हमें पता है क्या है 0 है, T में U ऐड करके क्या बन रहा है 0, यानी लास्ट डिजिट 0 बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं T की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ T की 1, 1 + 0 1 बन गया, T की वैल्यू 1 थी, कैरी के लिए U की वैल्यू कितनी होगी 9, 1 + 9 कितना बन गया 10, 0 जहाँ 1 जहाँ, यानी T की वैल्यू 1 आ रही है, सही है, सेटिस्फाइड है। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।